Let the time comes. चलो भाई, बात हो गई, काम स्टार्ट करें। वैसे भी फोन डेड होने वाला ही है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कर रहे थे बच्चों हम। होप सो सबने किया हो काम, और आपको वो मेथड लगा के मजा भी आया हो थोड़ा बहुत, अगर आया है, अगर आपने सीखा है तो। अगर नहीं सीखा तो क्या कहना। अच्छा, अब डाउट्स बोलो, पहले एग्जांपल्स में से डाउट बोलो। आर डी शर्मा की आज डाउट्स ही लूंगा, जिसका जो भी डाउट है ना, चाहे छोटा से छोटा डाउट है वो भी पूछ लो। पहले एग्जांपल्स में से बोलो, पहले पेज से शुरू हो जाओ और एग्जांपल नंबर बोलो। एग्जांपल 21। 21 से पहले कोई डाउट है बच्चों? सर एग्जांपल 17। 17 में डाउट है, ठीक है। 17 यही है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ माउंटेन इफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप। यस सर। ठीक है भाई, एग्जांपल 17 पढ़ो सारे, अब मैं लिखूंगा नहीं। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ माउंटेन इफ द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, देखो, एट एन अननोन डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इज 30 डिग्री। ये माउंटेन हो गया यहां से 30 डिग्री पे। अब ये डिस्टेंस पता नहीं है हमें। एंड एट अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ फ्रॉम द माउंटेन। फर्दर ऑफ तो किस डायरेक्शन में जाएंगे, इस तरफ के उस तरफ? समझ रहे हो ना वर्डिंग पढ़ के? 10 किलोमीटर ऑफ, और एंगल कितना हो गया? 15 डिग्री। देखो 15 डिग्री, तभी तो एंगल कम होगा, नहीं तो बढ़ जाता। ये बात क्लियर है ना? थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं बनी, वैसे ड्राइंग ऐसे बनती है इसकी। ये 15 डिग्री एंगल, ये 30 डिग्री एंगल, ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर। इसमें क्या दिक्कत है भाई? फाइंड द, क्या निकालना है? हाइट निकालनी। नहीं समझे? हाइट निकालनी। अच्छा, तो देखना कैसे करेंगे। अब tan 15 इन्होंने दिया हुआ है हमें, tan 15 डिग्री 0.27। 0.27। अभी इसको भी रेशो वाले मेथड से कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो इक्वेशन से कर लो, क्या ही दिक्कत है, इक्वेशंस बना लो। वैसे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 27/100। अगर ये 27 होगा तो ये 100 होगा, समझ रहे हो ना, ऐसे करके। बट क्या फायदा इतनी कैलकुलेशंस क्यों करनी, इक्वेशंस बना लो। देखो इस टुकड़े को मान लो x, tan 30 क्या बनेगा? h/x 1/√3। यहाँ पे tan 15 डिग्री लगा लो, tan 15 डिग्री क्या बनेगा? h डिवाइडेड बाय 10 प्लस x। tan 15 दिया हुआ है 0.27, h बाय 10 प्लस x। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्व कर लो। नहीं समझे बेटा, जिसका भी ये डाउट है? दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, सॉल्व। और जिसको 10th आती नहीं है ना, जैसे सुहानी और अभी सिद्धार्थ ने तो मुझसे की नहीं है ना कभी, तो ये 10th बीटा वाले लेक्चर्स हर रोज सुना करो बेटा, ठीक है? 10th बीटा वाले सुनते हो ना, उससे आपकी पूरी 10th अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और जिसको अभी भी डाउट है वो भी सुन लिया करो। ऐसे मुझे लगता नहीं आप में से किसी को जरूरत है, बट अभी इन दोनों को सुनने दो। 10th बीटा बड़े प्यार से चलता है वहां पे काम। और ये वाले लेक्चर्स तो ध्यान से लगाया ही करो। ये समझ आ गया जिसका डाउट था? यस। अच्छा, अब आगे बोलो, अगला कौन सा क्वेश्चन? 21। 21। इससे पहले तो कोई नहीं है भाई। अब 21 क्वेश्चन मेरी बुक में कह रहा है एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड 200 मीटर्स अबव सर द मेरे ग्राउंड। बुक में ये वाला नहीं है सर, इससे पिछला देखना। द शैडो ऑफ द फ्लैग स्टाफ। सर 2 स्टेशन वाला, 2 स्टेशन ड्यू टू साउथ। टू मूव करना स्टेशंस ड्यू टू साउथ ऑफ लीनिंग टावर।
अच्छा अच्छा, रुक जा, ये तो बहुत पीछे जाके है मेरी बुक में। ये क्वेश्चन है मेरी बुक में 34 बाई। टू स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर, कॉट थीटा प्रूफ करना है, बी कॉट अल्फा ए कॉट बीटा। ये अच्छा क्वेश्चन है, मिल गया सभी को? सच बताना, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। चलो मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, घबराओ मत। लेट मी टेक आउट द पेंसिल्स, पेंसिल्स की हेल्प लगेगी यहाँ पे। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ो। टू स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर विच लीन्स टुवर्ड्स द नॉर्थ are at a distance a and b from its root. If alpha and beta are the elevation of top of the tower from these stations, prove that theta inclination to the horizontal is given by cot theta is equals to b cot alpha minus a cot beta। ऐसे क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं अगर समझ आ जाए तो। अगर हमें एज अ इंजीनियर प्रैक्टिकल सिचुएशन समझ आ जाए तो। अब देखो प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है। छोटी पेंसिल नहीं है यार कोई? अरे यार अमीरी बहुत है, छोटी पेंसिल ही नहीं रखते। थी तो थी यार एक छोटी सी, ये चलेगी। देखो बेटा इससे समझ आएगा। ये एक टावर है, ये अभी सीधा खड़ा है, ठीक है? अभी ये टावर एक सीधा खड़ा है, बिल्कुल दिख रहा होगा सबको। मैंने इसको लीन कर दिया टुवर्ड्स नॉर्थ, ये ऐसे टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। लीनिंग टावर, समझ रहे हो कि नहीं? नॉर्थ की तरफ लीन है ये, नॉर्थ की तरफ। अब इसका जो इंक्लिनेशन है ना, साथ में हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो थीटा है। मैं थोड़ी अगर ड्राइंग बनाने की कोशिश करूं तो जो ये एंगल है वो थीटा है। क्या समझ गए? प्रैक्टिकली थोड़ी लीनिंग है, ये ऐसे थीटा है, समझ गए होगे? अच्छा, अब इसके टॉप को हमने साउथ की तरफ से देखा। देखो टू स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर, इधर पीछे की तरफ। यहां से एक टावर है ये वाला, मतलब इस पॉइंट से देखा तो ये एंगल है अल्फा। यहां से इस टावर को ऐसे देखा, अल्फा। और एक इसी के थोड़ा पीछे जाके देखा, ये वाला एंगल है बीटा, ठीक है? एक डिस्टेंस यहां से ए है, एक डिस्टेंस यहां से बी है। क्या बात समझ आया? प्रैक्टिकली ड्राइंग। सभी पहले ड्राइंग को देखो, क्या समझ आई कि नहीं आई? ये ऐसे से टावर था, मैं दोबारा बना देता हूं। ये ऐसे से टावर है, यहां से एक बार एलिवेशन देखी, एक बार ऐसे एलिवेशन, इसी लाइन में। क्या समझ आया कि नहीं? सभी बताओ सच सच। अब अगर मैं yes, इसके sir. ऊपर एक प्रिपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, देखना ध्यान से। ये ऐसे को टावर है, इससे एक प्रिपेंडिकुलर ग्राउंड के ऊपर, ये वाला। तो ये डिस्टेंस को मान लेता हूं x, और ये डिस्टेंस को मान लेता हूं h। और मुझे क्या निकालना है? tan थीटा या फिर cot थीटा निकालना है। एक तरह से वो क्या आएगा? x बाई एच। समझ रहे हो ना? बेस ओवर प्रिपेंडिकुलर। ड्राइंग को इमेजिन करो बेटा, ड्राइंग थोड़ी इमेजिनेशन लगेगी। 3D में है ये सारी ड्राइंग। अच्छा, अब कैसे दो इक्वेशंस बना लेते हैं। एक तो ये वाली, इस ट्राइंगल में देखो, ये वाली ट्राइंगल में a प्लस एक्स, ये h, ये एंगल अल्फा। कॉट अल्फा निकाल लो, a प्लस एक्स बाई एच। कॉट बीटा निकाल लो अब ये वाली बड़ी ट्राइंगल में, ये वाली ट्राइंगल में। समझ पा रहे हो कि नहीं सारे बच्चे? एच बी प्लस एक्स, ये थीटा नहीं, ये है बीटा। तो कॉट बीटा क्या आएगा? b प्लस एक्स बाई एच। बस अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। समझ आया बेटा? प्रैक्टिकली ड्राइंग समझनी थी, बस ड्राइंग की गेम है सारी। देखो सबको समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. जिसको नहीं आई वो पूछ ले अभी। मनजोत समझ आ गई तुम्हें? यस सर। अच्छा, अब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? देखो जो चीज हमें टू प्रूफ करनी है वो अपने आप बन जाएगी।
हमें कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा करना है और बी टाइम्स कॉट अल्फा करना है बी। पहले इसको बी से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, इसको ए से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, सब्ट्रैक्शन कर दो, अपने आप ये रिजल्ट बन जाएगा। समझ रहे हो ना? चलो रिजल्ट बनाओ जल्दी से ये वाला। देखो ना बेटा कितना इजी है। इसको दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करो, कॉट अल्फा को b से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा b कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी प्लस एक्स बी बाई एच। इसको करो मल्टीप्लाई a से, a कॉट बीटा इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए एक्स बाई एच। अब कर दो सब्ट्रैक्शन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, b कॉट अल्फा माइनस a कॉट बीटा इज इक्वल्स टू ए बी कट जाएंगे, x बाहर बच गया, b माइनस ए बन गया बाई एच आ गया। अब इसको ले आओ डिवाइड में, x बाई एच क्या है? कॉट थीटा है, प्रूफ हो गया। सबसे इजी काम है। समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो आगे क्वेश्चन बोलो। सर 38 कौन सा? 36 38 13 क्वेश्चन। 35. 2 मिनट 2 38. 38 कौन सा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिप फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट थीटा। यस सर Yes, sir. वेरी गुड। चलो उससे भी पहले क्या ये क्वेश्चन हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव द लेक। Sir, Yes, sir. 36. लेक वाला भी लेक वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करना है। मैं 35th क्वेश्चन करवा रहा हूं जो मेरी बुक में है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव द लेक इज अल्फा। सबको मिल गया होगा, आगे पीछे ढूंढो, काफी फेमस क्वेश्चन है और ये बोर्ड्स के पेपर में भी आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस, जेई मेंस में भी आते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव द लेक। यहाँ पे एक क्लाउड है, इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें कितनी दी हुई है? अल्फा। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखो, इससे जितनी दूरी पे ये वाटर का जो सरफेस है एक मिरर का काम करेगा। ये बात तो समझ रहे हो ना फिजिक्स में? ये वाटर का सरफेस एक मिरर का काम करेगा। जितनी दूरी के ऊपर ये बड़ा एच है उतनी ही नीचे इसकी मिरर इमेज बनेगी। बात समझ रहे हो? उतना ही एच ये वाला डिस्टेंस भी होगा। ये बात क्लियर है सबको? ये कंसेप्ट है यहाँ पे, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक मिरर की तरह आप काम करेगा पानी का सरफेस, प्लेन मिरर की तरह। क्या बात समझ रहे हो बेटा सारे? ये बात बताओ समझ आई कि नहीं आई? मिरर से हम जितनी दूरी खड़े होते हैं उसकी इमेज भी तो उतनी दूरी बनती है ना। अच्छा, अब इसके जो इमेज है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है बीटा। देखो ये सेम नहीं होंगे क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है हमारे सरफेस से, ऑब्वियसली बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हो। और अब हमें प्रूफ क्या करना है? जो ये कैपिटल एच है वो है स्मॉल एच टाइम्स tan बीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये प्रूफ करना है बच्चों हमें। काफी इजी क्वेश्चन है, अगर हमारे ड्राइंग बन जाए तो। ड्राइंग ही नहीं बनती बस बच्चों की, ये स्मॉल एच ही होगा ना।
बस दो ट्राइंगल्स दिख गई होंगी, इसको x मान लो, tan अल्फा निकाल लो, क्या बनेगा बच्चों, tan अल्फा। कैपिटल एच, ये कितना डिस्टेंस होगा, h माइनस स्मॉल h, समझ रहे हो ना, h माइनस स्मॉल h। और ये डिस्टेंस कितना होगा इस ट्राइंगल में, tan बीटा, जल्दी बताओ। कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, हमें जो चीज प्रूफ करनी है उसके हिसाब से काम करो। हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार ऐड करना है, काम बन जाएगा, कैपिटल एच निकल जाएगा, निकलना चाहिए। चलो पहले ये ड्राइंग बनाओ, अच्छे से समझो, फिर मुझे पूछो कि कहाँ पे ड्राइंग समझ नहीं आई आपको। कम ऑन किड्स, देखो मेरी फोन की बैटरी डेड होने वाली है, प्लीज थोड़ा समझ लो यार जल्दी। कल से तो मैं तैयार रखा करूंगा अपने लेक्चर्स को। हम इस पे टाइम लगाएंगे अच्छे से प्रॉपर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दोबारा भी समझा दूंगा सारा जिसको समझना हो, टेंशन मत लेना। विशाली ये ड्राइंग समझ आ गई बेटा, वेरी गुड। देखो अच्छे से ये समझ आना चाहिए। जैसे ही आपकी ये दो इक्वेशंस बन गई फिर तो काम हो जाएगा। टू प्रूफ वाले क्वेश्चन में ना जो गिवन होता है, जो हमने टू प्रूफ करना है बस वो बनाओ। हमें एक तो tan बीटा प्लस tan अल्फा चाहिए, हमें tan बीटा माइनस tan अल्फा चाहिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, 2 + 1, तो क्या बनेगा, tan बीटा प्लस tan अल्फा। यहाँ पे सोचो थोड़ा ध्यान से, स्मॉल h कट जाएंगे तो 2 टाइम्स कैपिटल h बाय x बनेगा। एक बार सब्ट्रैक्शन करता हूं, 2 - 1, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा लेफ्ट हैंड साइड बन गया, और यहां पे बच्चों क्या बनेगा, 2 टाइम्स स्मॉल h बाय x, समझ रहे हो, 2 टाइम्स स्मॉल h बाय x ही बनेगा ना। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ऊपर इसको रखना है। अब ये एक थर्ड इक्वेशन बन गई, ये फोर्थ इक्वेशन बन गई, tan बीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2 कट जाएगा, कैपिटल H ऊपर आएगा, स्मॉल h आएगा, x कट जाएगा। देखो प्रूफ हो गया कि नहीं, हो गया प्रूफ। कितना इजी था, बुक वालों ने वो इतना बड़ा कर रखा है, जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं, हमें अपना दिमाग और बेसिक कंसेप्ट्स का यूज करना है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स इज ऑलवेज अबाउट बेसिक्स, बेसिक्स एंड बेसिक्स। हर सब्जेक्ट ऐसे ही होता होगा, मुझे मैथमेटिक्स लगती है। जितने आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे, आपके अंदर एक इंटेंट होगा, डिटर्मिनेशन होगी, आप काम कर लोगे। ये ड्राइंग समझ आइए, ये जो पानी का सरफेस होगा, ऊपरली लेयर होगी, वो मिरर की तरह एक्ट करेगी। देखो ना, आप खुद को देखो पानी में, कभी बाल्टी में पानी लेके देखना, उसमें हल्की सी मिरर इमेज दिखती है आपको। जितनी दूर आप मिरर से खड़े होते हो, मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि मिरर से जितनी दूर हम खड़े होते हैं उतनी ही दूर हमारी इमेज बनती है। ये बात तो समझ रहे हो ना, ये डिस्टेंस इक्वल होता है, पता ना ये सबको। यस। वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इससे पहले किया था वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं IIT UIT में। ये सिंपल से क्वेश्चन मत समझ ला कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, हाइट निकाल दो। ये हमें तभी आते हैं जब हमें थोड़ी समझ हो, प्रैक्टिकल समझ। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। 38. 37 38. 38 So वही क्लिफ वाला, 37. 37 37 37 बैलून वाला, बैलून वाला। यस यस एक बैलून वाला क्वेश्चन होगा बेटा, राउंड बैलून ऑफ रेडियस r, सभी सर ढूंढो वही अपनी है। अपनी। Yes, again. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सारे अपनी अपनी बुक्स में पढ़ो, मेरी बुक में 37th क्वेश्चन है। अ राउंड बैलून ऑफ रेडियस r subtends an angle alpha at an eye of observer। मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, अल्फा एंगल बना रहा है, मतलब ये वाला। अब मैं सर्कल्स थोड़ा सा तो करवा ही चुका हूं आपको, ऐसे मत करो। ये दो टेंजेंट्स ही है ना, ये दो टेंजेंट्स हैं, रेडियस परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, while the angle of elevation of its center is बीटा। अब ये वाला जो एंगल होगा
सेंटर पे ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है, ये वाला ग्राउंड, ये है बीटा। ध्यान से ड्राइंग को बनाना, ठीक है। ये यहां पे परपेंडिकुलर मार्क, ये ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है रेडियस। थोड़ा ध्यान से बनाना ड्राइंग। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ अ बैलून, जो ये वाली होगी कैपिटल एच, कि किसके इक्वल होगी, स्मॉल आर टाइम्स साइन बीटा इनटू कोसिकेंट अल्फा बाय 2। ये प्रूफ करना है बस हमें ये टर्म्स बनानी है, वो अपने आप बन जाएगा सारा कुछ। अब बेटा ध्यान से देखो, ये एंगल कितने कितने होते हैं, जब टेंजेंट से सेंटर वाली लाइन को ज्वाइन करता हूं, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ना। इतना तो याद होगा सबको। यस सर। ये याद है, एबीओ ट्राइंगल और एसीओ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो ये अल्फा बाय 2 हो जाता है। याद करो। अच्छा, अभी बस दो बच्चों को समझ नहीं आएगा, सिद्धार्थ और सुहानी, क्योंकि उन्होंने सर्कल्स पढ़ा नहीं हुआ। बाकियों को तो समझ आ रहा है। अब एक ट्राइंगल ये दिख रही है एबीओ, एबीओ ट्राइंगल, इसमें हमें क्या चाहिए, कोसिकेंट अल्फा बाय 2 निकाल लो। कोसिकेंट अल्फा बाय 2 क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज एओ डिवाइडेड बाय आर, बन गया ना। जो जो टर्म्स चाहिए वो निकाल लो। अब एक ट्राइंगल ले लो, ये ग्राउंड पे ले रहा हूं डी पॉइंट, एओडी ट्राइंगल ले लो, एओडी। एओडी ट्राइंगल में प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, साइन बीटा। देखो साइन बीटा क्या होगा, दिस परपेंडिकुलर, जिसको हमने हाइट बोला, और हाइपोटेन्यूज एओ। बस ड्राइंग को समझना था, ड्राइंग को। अब एच की वैल्यू क्या आ गई, एओ साइन बीटा। एओ की वैल्यू यहां से पुट कर दो, आर कोसिकेंट अल्फा बाय 2 इंटू साइन बीटा। प्रूफ हो गया। समझ आया कि नहीं आया। सारी की सारी बात यहां पे थी, ये वाला, कि एक बैलून है, बैलून को हमने कैसे देखा, बैलून को हमने कैसे देखा, ये उसका सेंटर पॉइंट है, ये ऐसे। बैलून की ड्राइंग को समझ लो बस, ड्राइंग को, ड्राइंग ही इंपॉर्टेंट होती है। देखो जिसको नहीं समझ आया पूछो दोबारा से। बताओ बेटा, समझ आया। यस यस सर। चलो आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। 38. 38 38 क्लिफ वाला आना। सारे अच्छे यस क्वेश्चन सर। पूछते हैं, Yes, sir. किसी से नहीं हुआ। देखो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जैसे मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और सेकंड ईयर में ना एक ट्रेनिंग कैंप लगता है, सर्वे कैंप, तो हमने ये किया था क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिकली किया था, काफी मजा आता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरी बुक में 38 है। कहते द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज थीटा। देखो एक क्लिफ है, क्लिफ भी पहाड़ को ही बोलते हैं, बस उसकी थोड़ी स्लोप ज्यादा स्टीप होती है, ठीक है, थोड़ा स्लोप ज्यादा स्टीप होती है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं, ठीक है। जैसे पहाड़ मान लो कुछ ऐसा सा है, ये पहाड़ है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज थीटा। यहां पे खड़े होके इस क्लिफ को देखा, क्लिफ की टॉप को, ये क्लिफ की टॉप है, थीटा। प्रैक्टिकली समझना। अब उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस ऑफ के मीटर टुवर्ड्स द टॉप ऑफ क्लिफ। अब यहाँ पे ग्राउंड होगा ना बेटा, ग्राउंड होगा, ये तो समझ रहे हो। यहाँ पे मुंडी ऊपर करके हमने एंगल देखा था, ग्राउंड से ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। पहाड़ी तो ऐसी होती है ना, ये ऐसे से पहाड़ी रही होगी, ऐसे से। समझ रहे हो कि नहीं, ऊंची नीवी। प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूं।
और फिर हमने क्या किया, के मीटर ऊपर की तरफ चले, के मीटर। फिर यहां से क्लिफ को देखा, थोड़ा एंगल और बढ़ जाएगा ना ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ। ग्राउंड के साथ नहीं बोलना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वहां पे तो ग्राउंड वही है ना। थोड़ा ऐसा को पहाड़ होगा, समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सारे बच्चे? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं इस ग्राउंड की जो इरेगुलरिटीज हैं उसको नेग्लिजिबल मान रहा हूं। अब अच्छी ड्राइंग बनाता हूं। यहां पे खड़े होके एक बार देखा, थीटा एंगल आया। अब पहाड़ी पे थोड़ा सा चले, के मीटर, और फिर देखा तो बीटा एंगल आया। कितना एंगल आ रहा है, बीटा के अल्फा, फाई, फाई। ये एंगल आ रहा है फाई। ये बात समझ आई? ये एंगल आ रहा है फाई। के मीटर चलने के बाद ये पहाड़ का ग्राउंड है, देखो पहाड़ का ग्राउंड। ये जो एंगल आता है हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आता है, मीन सी लेवल के साथ। ये सिखाऊंगा बाद में मीन सी लेवल क्या होता है, इंजीनियरिंग में भी कुछ छोड़ दो ना। ये बात समझ आई प्रैक्टिकली कि नहीं आई? आ गई सर। देखो एक्चुअल में हमने क्या किया था, पहाड़ को मेजर करना था, पहाड़ की हाइट को। तो पहाड़ पे पूरा तो चढ़े नहीं, थोड़ा सा चढ़े, पहले नीचे ग्राउंड पे खड़े होके ले लिया, फिर पहाड़ की तरफ चढ़े थोड़ा सा, फिर वहां से एंगल ले लिया। फिर जो ये फॉर्मूला बुक वालों ने दिया हुआ है वो लगा दिया, ठाठा प्रूफ हो गया कि इसकी हाइट निकल गई ना टर्म्स में। और एंगल मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है टेक्योमीटर, बड़ा इजीली एंगल मेजर हो जाता है। तो सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा टाइम तो नहीं लगा था मुझे लगता है, हाँ, बट हमने सारा दिन लगा दिया था, क्योंकि हम तब बहुत छोटे थे और टेक्योमीटर की सेटिंग करनी नहीं आई हमें। टेक्योमीटर को सेट करना भी एक अपने आप में क्वेश्चन होता है। बट हमारे जो सर थे उन्होंने 1 मिनट कर दिया, शाम को आए, करके चले गए। हम पागलों की तरह लगे रहे सारा दिन। बट ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? छोटा सा देखो, क्वेश्चन तो अब कर ही देंगे। अब यहाँ पे एक प्रिपेंडिकुलर घेर लेते हैं, यहाँ पे एक प्रिपेंडिकुलर घेर लेते हैं। ये के मीटर है। अब प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। कॉस ऑफ फाई माइनस साइन फाई जहाँ पर कॉट आपने फाइल लिखा है वहाँ पर रखा है। वहां पे अल्फा आएगा, क्या बात कर रहा है? अच्छा, तो ग्राउंड की जो स्लोप है वो दी हुई है अल्फा, ये क्या दी हुई है, फाई। यस। ये ग्राउंड की स्लोप है, समझ रहे हो ना? ग्राउंड की स्लोप भी तो पता होनी चाहिए जहां पे हम चल रहे हैं। बेटा प्रैक्टिकली समझ पाए कि नहीं, सच बताओ सारे जाने। यस सर। कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। अच्छा, अब हम करते हैं, हमें एक तो कॉस फाई की टर्म चाहिए। कॉस फाई बना लो यहां से, इस छोटी ट्राइंगल से नेमिंग कर लो, ए ओ बी सी डी। अब तो खुद कर लो, ए ओ बी ट्राइंगल से बना लो कॉस फाई, साइन फाई, कॉट अल्फा, कॉट थीटा, कॉट अल्फा। बस हमें ये पूरा कैपिटल एच निकालना है। कॉस फाई निकालो, क्या आएगा? कॉस फाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो एओ की वैल्यू आ गई के कॉस फाई। अब साइन फाई निकाल लो, बीओ बाय के, तो बीओ की वैल्यू आ गई के साइन फाई। वैसे भी वेक्टर्स के कंपोनेंट्स रिजॉल्व हो गए, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर आपको थोड़ा सा वेक्टर्स आता है। मैंने ना वेक्टर्स के लेक्चर डाले हुए हैं टेलीग्राम पे, तो देख लेना बेले टाइम, काम आएंगे आपके। के कॉस फाई, के साइन फाई, ये कंपोनेंट्स आ गए छोटे छोटे। अच्छा, अब मुझे कॉट अल्फा चाहिए, कॉट थीटा चाहिए। कॉट अल्फा कितना है इस ट्राइंगल से, दिस, इसको भी मान ले ई पॉइंट, बीई कितना आएगा कॉट अल्फा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये टुकड़ा कितना बनेगा, एच माइनस के साइन फाई। एच माइनस के साइन फाई लिख लू ना, कम से कम वेरिएबल्स। ये सॉरी डीई आएगा, डी, हाँ ठीक है ठीक है, ये डीई की वैल्यू तो है, ये डीई तो है। बेटा करो ना खुद अब,
पहले ड्राइंग को समझ लो, जिसको नहीं समझ आया वो दोबारा पूछ। मेरा फोन डेड होने वाला ही है, प्लीज जल्दी पूछ लो। अब कॉट थीटा निकाल लो, टर्म्स एक बार बना तो लो ना सारी की सारी। कैपिटल एच बाय ये बनेगा, और बीई आप लोग यहां से निकाल चुके हो, ये वाला टुकड़ा। कॉट ऑफ अल्फा इंटू एच माइनस के साइन फाइव, ये आ गया। अब कॉट ऑफ थीटा क्या आएगा, डीसी डिवाइडेड बाय एसी। थोड़ी सॉल्विंग करनी पड़ेगी। डीसी की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, एच। एसी की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, के कॉस फाइव प्लस में, देखो ना, के कॉस फाइव प्लस में ये कॉट अल्फा इंटू एच माइनस के साइन फाइव। बस अब एच को एक टर्म, सर कॉट तो बेस ओवर परपेंडिकुलर हाँ तो बेस ओवर परपेंडिकुलर ही लिखना है। अच्छा, डीसी एसी ऊपर लिख ले, डीसी नीचे कर लो, डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, समझ लग रहा है गधों कुछ? यस यस सर। चलो खुद से सॉल्विंग करो अब क्लिफ वाले क्वेश्चंस को, दोबारा से पढ़ोगे आज सारे। ये जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लीनिंग टावर वाला, बैलून वाला, रिफ्लेक्शन वाला, लीनिंग टावर, ये वाला क्लिफ वाला, समझ रहे हो? और एक ये वाला क्वेश्चन भी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर। चलो अब ये खुद करोगे, मैं एक क्वेश्चन का हिंट और दे रहा हूं। मेरी बुक में वो 40th क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ड्यू साउथ ऑफ द टावर इज अल्फा। देखो एक टावर है ऐसे, इसके साउथ में, टावर का साउथ इधर ही होगा, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, हवा में जो एंगल बनेगा। बात समझ रहे हो, ये वाला एंगल अल्फा। बेटा प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो ना? अच्छा, एंड ड्यू ईस्ट ऑफ द टावर इज बीटा। ईस्ट किधर होता है, नॉर्थ साउथ, इस तरफ। अब यहां से ये जो एंगल है ये वाला, ये है बीटा। समझ रहे हो ना कैसे, ये ऐसे। और अब हमें निकालना क्या है, ए बी की वैल्यू दी हुई है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ग्राउंड पे होगा ना ए बी डी। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर। ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्या हवा में पता लग रहा है तुम लोगों को? एंगल Yes, sir. 3D में है, दिख रहे हैं सबको बच्चों? इसको अच्छे से देख लेना एक बार, थोड़ा टाइम लगता है इमेजिन करने में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। और ये ग्राउंड पे एक ट्राइंगल दिख रही होगी, ये एंगल 90 करके। ये टुकड़ा निकाल लो कॉट की टर्म्स में, ये टुकड़ा निकाल लो कॉट की टर्म्स में, डी का रिलेशन बना लो। ये टुकड़ा कितना आएगा, अगर कॉट अल्फा लगाऊं मैं तो कॉट अल्फा क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। और कॉट बीटा क्या आएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो एओ की वैल्यू आ गई एच कॉट अल्फा, ओबी की वैल्यू आ गई एच कॉट बीटा। अब हमें पता है ओ ए स्केयर प्लस ओ बी स्केयर किसके इक्वल, डी स्केयर ए डी स्केयर के इक्वल, ये वाली थ्योरम पाइथागोरस। अब ओ ए की वैल्यू पुट कर दो, एच स्केयर कॉट स्केयर अल्फा प्लस एच स्केयर कॉट स्केयर बीटा। देखो एक बार हिंट ही दे रहा हूं, कल दोबारा करवाऊंगा अगली क्लास में, टेंशन मत लेना। इसको सॉल्व कर लो। क्या समझ आया? थोड़ा बहुत 5% समझ आ गया कि ड्राइंग एक्चुअल में कैसी है। आपको ये सारे क्वेश्चंस दोबारा से सोचने हैं और मैं दोबारा से करवाऊंगा। बस एक बार हल्के हल्के हिंट ले लो कि आप लोग अब इस पे थिंक कर पाओ। जैसे ये क्लिफ वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये बैलून वाला हो गया,
रिफ्लेक्शन वाला हो गया, लेक के रिफ्लेक्शन वाला, ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, लीनिंग टावर वाले, हल्का सा हिंट, ये तो पता लग गया होगा Yes, sir. सभी को। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको बेटा आज फिर से इस पे टाइम स्पेंड करना है बहुत अच्छे से, और जो मैंने आपको cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला करवाया है, cos ऑफ a माइनस बी का करवाया है, tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a माइनस बी, और किसका करवा दिया, साइन का भी करवा दिया ना। Yes, sir. Yes, sir. और इसके साथ अब एक और लिख लो, ये आपको याद करके रखनी है। इसका एक चार्ट बनाते जाना है सबको, एक कॉपी बनानी है अलग से पतली 5 रुपए वाली, जिसपे ट्रिग्नोमेट्री के सारे